इंडियन क्रिकेट में पिछले 4-5 साल में जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा रही है वो एक ही हैं और वो इंडिया टीवी क्रिकेट के साथ तो पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं चेतन शर्मा सर। स्वागत है एक बार फिर, स्टूडियो से नहीं, इस बार बाहर से। और इस बार सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एशियन लेजेंड्स लीग क्रिकेट की। एशिया कप के दौरान आप हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन ये लेजेंड्स का कप है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सारी चीज़ें, एक बार बताइए। प्रियांशु, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मेरी सोच है, याद हो आपको जब हम लोग कर रहे थे एशिया कप, मेरा आपको उस समय भी समीप से भी बात हुई। यही बात थी कि हम जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनके साथ कुछ क्यों नहीं कर सकते एज ए कंट्री। फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं, देखिए फ्रेंचाइजी मॉडल में वो डिफरेंट हो जाता है, वो फ्रेंचाइजी का रुतबा रहता है, वो फ्रेंचाइजी का कॉल रहता है। बट ये एज ए कंट्री जिसको हमने एज ए मेन क्रिकेटर रिप्रेजेंट किया है और एज ए एक्स क्रिकेटर, जो हम अब पुराने हो गए हैं, मतलब बुढ़ा नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि रिटायर्ड क्रिकेटर्स, उसके लिए अगर हम खेलें हमारा क्या जज्बा होगा। और लोग देखना चाहते हैं, अपने पुराने क्रिकेटर्स को लोग देखना चाहते हैं, टू रिप्रेजेंट एक अपनी जर्सी के अंदर वो देखना चाहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरा एक था सोच थी, वो आज सामने आई है। इरफान रियली सपोर्टेड, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम। एंड उपल तरंगा एंड असगर, बांग्लादेश बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वो नहीं आ पाए, वो लेट आ रहे हैं। एंड पाकिस्तान तो वो ऑनलाइन ही आना था। तो यही दिमाग में है कि अच्छी एक टूर्नामेंट हो जिसमें सब लोग देखें अपने अपने एक्स क्रिकेटर्स को और आके मैचेस खेलें। हमने देखा जिस तरह से जर्सी लॉन्च हुआ सर, उसमें 90s की झलक दिखाई दी जर्सीज में। इरफान पठान के अलावा और कौन कौन से क्रिकेटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं इंडियन रॉयल्स की तरफ से? देखिए प्रियांशु, आई एम नॉट सपोज टू टेल एनीथिंग बिकॉज वो क्या है ना कि मैं सिर्फ क्रिकेट मैटर्स को देख रहा हूँ, वो ऑर्गेनाइजर्स का काम है। लेकिन आपको बहुत बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे, क्योंकि ये आपको 90s की जर्सी नज़र आई ना, तो आप सोचिए 90 वाले प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ क्रिकेटर हैं जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी किसी कैपेसिटी में आएंगे, लाइक कमेंटेटर्स, और बहुत है। मेरी यही कोशिश है कि दूसरी कंट्रियों से डिफरेंट तरह से आए। इंडियन रॉयल्स से थोड़ा सा टीम इंडिया की तरफ लेके जाना चाहूँगा। टेस्ट सीरीज़ चल रही है, एक बहुत ही शॉकिंग हार हमें देखने को मिली। फिटनेस फिर से वो दिक्कत दे रही है। फिटनेस पे क्या कहेंगे टीम इंडिया की? बार बार केएल राहुल की इंजरी फिर आई है यहाँ पे। देखिए, कोई इंजर्ड नहीं होना चाहता प्रियांशु, आप हो गए तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। देखिए मुझे याद है व्हेन आई वाज द चेयरमैन 3 साल पहले जब इंग्लैंड आई थी, तो हम पहला मैच चेन्नई में हारे थे। वी वॉन द सीरीज़ कन्विंसिंगली। तो ठीक है, और अच्छी बात है, 5 मैच की सीरीज़ है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग ये सीरीज़ जीत रहे हैं और जीतेंगे। एंड एक झटका है, थोड़ा वेकअप कॉल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडियन टीम में बहुत दमखम है और वन ऑफ बैड डेज आप रख लीजिए। अच्छी क्रिकेट लेकिन खेलिए। तो इंजरीज़ हैं, इंजरीज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट, बट हम लोग आई हैव फुल कॉन्फिडेंस वी विल विन दिस सीरीज़। रोहित शर्मा की कप्तानी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहली पारी में लीड लेने के बाद यहाँ पे आपने मुकाबला गंवाया। रोहित शर्मा की कप्तानी को किस तरह से देख रहे हैं? थोड़े से ऑफ नजर आए, क्योंकि जो पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी उन्होंने बोला कि कंप्लीटली ऑफ, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन कंप्लीटली ऑफ नजर आए। बहुत सारे सवाल खड़े हैं। देखिए बात ऐसी है ना, सवाल तब खड़े होते हैं जब आप हारते हैं। जब आप जीतते हैं कोई सवाल ना। यही रोहित शर्मा था जब वर्ल्ड कप में 10 मैचेस बैक टू बैक जीत रहे थे। तो इसलिए वो देखिए, सवाल जो खड़े कर रहे हैं उनको खड़े करने दीजिए। कप्तान है, शेर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा वापस और दहाड़ मारेगा और ये सीरीज़ जीतेगा, नो टेंशन। एक प्रिंस की पदवी दी गई शुभमन गिल को, लेकिन जब से नंबर 3 पर आए हैं, दिक्कतें प्रिंस के साथ हो रही है, गिल के साथ यहाँ पर हो रही है। क्या दोबारा से ओपनिंग का स्लॉट दिया जाना चाहिए? दिक्कत क्या आ रही है गिल के साथ आपके हिसाब से? देखिए प्रियांशु, मुझे वो नहीं मालूम कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा है। एंड ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, बहुत टैलेंट है इस युवा खिलाड़ी में। वो मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, क्या उनकी सोच है, शुभमन आप क्या सोच रहा है, वो उसके ऊपर मतलब जब मुझे आइडिया नहीं है तो कोई नहीं है कि आप कमेंट करो। बट आई कैन ओनली विश फॉर द बेस्ट बिकॉज बहुत बड़ा प्लेयर है। यशस्वी वाला फैक्टर आ रहा है कि वो रन बना रहे हैं लगातार और कंटेम्प्रेरीज हैं दोनों, क्या वो आ रहा है जो पहले भी हम देख चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हेल्दी कॉम्पिटिशन हर समय अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है हेल्दी कॉम्पिटिशन। और इंडियन टीम में इतना हेल्दी कॉम्पिटिशन है, मज़ा आता है बाहर से बैठकर देखकर। और मैं बस दुआ कर सकता हूँ और मुझे 100% उम्मीद है कि वी आर विनिंग दिस सीरीज एंड वी विल विन दिस। तो ये थे हमारे साथ पूर्व भारतीय सेलेक्टर
चेयरमैन थे चेतन शर्मा, यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें बताई, लीग के बारे में भी बताया। इरफान पठान तो यहाँ पर आइकन प्लेयर हैं, कुछ और प्लेयर्स 90s के यहाँ पर दिखने वाले हैं और साथ ही साथ नज़र भी आने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो टीम इंडिया के बारे में उन्होंने बता दिया कि पहले ही यहाँ पर पहला मुकाबला हार गए, लेकिन वापसी भी होगी और सीरीज़ भी टीम इंडिया यहाँ पर जीत रही है।